हेलो गाइस। तो दिस वीक हम लोगों को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। तो देख लेते हैं, चलिए, कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकता है और हम लोगों को कैसे ट्रेड करना चाहिए, और हम लोगों का आउटलुक क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो फॉल स्टार्ट हुआ था 23 जुलाई से, ठीक है। एक्चुअली ये 18 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा साइडवेज रहा, फिर 23 जुलाई में थोड़ा बड़ा फॉल आया, फिर वो बजट के चलते फिर उधर से आपका हो गया 50,488। ये एक सपोर्ट लेवल था जो मेरा पहले से मार्क किया हुआ है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके आप देख सकते हैं कि 20 और 50 मूविंग एवरेज से ब्रेक डाउन हुआ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे। फिर यहाँ से मार्केट सीधा गिरा यहाँ तक और फिर इधर में गैप डाउन हुआ, ठीक है। इधर में गैप डाउन होने के बाद फिर 50,488 इस लेवल से सपोर्ट लेके अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जैसे कि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते तो उसके हिसाब से देख रहे हैं कि फिर 20 और 50 मूविंग एवरेज का एक क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। और इधर बैंक निफ्टी आके एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है जिसको ये ब्रेक डाउन कर दिया था, तो वहीं पे आके खड़ा है 51,350 इस लेवल पे। अब अगर मंडे को इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी, तो हम लोग बुलिश साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या टारगेट होगा फिर हम लोगों का टारगेट होगा 52,000, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर क्या होगा हम लोगों का, फिर जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट लेवल का टारगेट होगा 52,750, 53,339। मैं उतना ऊपर लेवल का एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मेरे को उतना कुछ मतलब लेवल टू लेवल पकड़ना नहीं है, और मेरा टारगेट भी बहुत कम रहता है। मतलब मेरा जो परसेंटेज है वो भी, मतलब जो ऑप्शन बायर हैं उन लोगों की तरह उतना एग्रेसिव नहीं रहता है कि मेरे को हर मोमेंटम पकड़ना है। मान लीजिए, क्या एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए अगर 51,300 इस लेवल में अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं 51,000, 51,100, 51,200, 51,300 ये सब का पुट मैं शॉर्ट कर दूँगा। ये सब का पुट मैं शॉर्ट कर दूंगा, और चाहे बैंक निफ्टी 52,000 चला जाए, 52,800 चला जाए, 53,000 चला जाए, 54,000 चला जाए, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे को वो सब पकड़ना नहीं है। मैं यहाँ पे अगर शॉर्ट कर दिया, मेरा अगर ये सस्टेन कर गया इसके ऊपर, ये बैंक निफ्टी अपसाइड रैली कर गया, तो ये सब मेरा जीरो होने वाला है। क्या जीरो होने वाला है, मेरा जो ये प्राइस है 51,000, 51,100, 51,200, 50, फिर हो गया आपका 51,300 और 51,400, ये सब का पी मैं सेल कर दूंगा। तो ये करने से क्या होगा, मेरा इसके ऊपर 51,500 के ऊपर अगर ये चला गया और सस्टेन कर गया, 52,000 के ऊपर चला गया तो बहुत बढ़िया। इसके 51,500 के ऊपर भी चला गया तो ये सब मेरा ज़ीरो हो जाने वाला है। दैट इज़ इनफ फॉर 3 आई हैव 3 days, मंडे, ट्यूसडे एंड देन वेडनेसडे इज़ एक्सपायरी, ठीक है। ये सब जो प्रीमियम है ये सब 70 to 80% डीके भी हो गया ना, तो मैं 51,400, 51,300, 51,200 का काट दूंगा। ये तीनों का मैं काट दूंगा। मैं बस 51,000, 51,100 का मैं रख दूंगा, क्योंकि चांसेस ऑफ प्रॉफिट इन दिस टू स्ट्राइक प्राइस विल बी वेरी हाई, ठीक है। तो मैं इसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ। और जो बिगिनर ट्रेडर है, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम ट्रेड करना चाहते हो
तो तुम ये सब लेवल का करो, 49,900, 50,000, 50,100, 50,300, ये सब लेवल का जो पी है उसको सेल करो। ऑप्शन बाइंग करोगे तो अल्टीमेटली लॉस ही होगा, लॉस ही होगा, क्योंकि प्राइस 100 से 200 ही आएगा। ठीक है, आप एक लॉट बाई करोगे, आपको क्या करना है, आपको 400-500 चाहिए हर दिन, राइट, 400-500 चाहिए, ये तो नहीं आएगा, जाएगा भी तो ये 200 से क्या करेगा, ये 150 आ जाएगा। आप 100 से 200 गए हो, 1500 पॉइंट पर लॉट, आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखेगा। अब 1500 पर लॉट का प्रॉफिट लेके फिर वो घट के हो गया 750। अब थोड़ी ना 750 में अपना ट्रेड काटोगे, नहीं काटोगे, फिर होल्ड कर जाओगे। फिर कब काटोगे, जब ये घट के फिर 110 120 के पास आ जाएगा, 750 से ये जब 200-300 में आ जाएगा प्रॉफिट, तब जाके आप इसको काटोगे। तो अल्टीमेटली और इस फिर उसके बाद क्या होगा, ये फिर उसके बाद ये 110 से जाएगा 150, फिर 200, फिर 250, फिर एकदम एक इम्पल्सिव मूव आएगा, चला जाएगा। तब क्या करोगे, तब घुस नहीं पाओगे। फिर 200 में अब घुसोगे, फिर ये 180 आ जाएगा, फिर आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि पहले 200 में रेजिस्टेंस ले लिया है। फिर सेकेंड टाइम 200 में जाएगा तो 180 में आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे ठीक है भाई, 300 रुपये मेरा पहले प्रॉफिट हुआ था, अभी 20 रुपये घट गया, 180 हो गया, मैं ब्रेक इवन में निकल जाता हूँ। ज़ीरो प्रॉफिट और ब्रोकरेज दे के आप निकल जाओगे। ठीक है, ये होल्ड नहीं कर पाओगे आप। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर के लिए यही होता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट में बताना कि हाँ झूठ बोल रहा है। तो ऑप्शन बाइंग में यही होता रहता है। तो पी सेल करो, इधर मार्जिन ज़्यादा लगेगा भाई, लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट इसमें सिक्योर होगा। ठीक है, और ये जो बोलता है ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड प्रॉफिट, सॉरी लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस। और ऑप्शन सेलिंग में क्या बोलता है, ऑप्शन सेलिंग में बोलता है लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस। एक्चुअल जब इम्प्लीमेंट करोगे देखोगे कि उल्टा होता है। ऑप्शन बाइंग में बस लॉस होता है और ऑप्शन सेलिंग में तुम देखना प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब लेवल का पी शॉर्ट कर दो। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, कोई ट्रेड मत लो, तो ये ट्रैपिंग के लिए होगा। अभी मार्केट को नेगेटिव जाना नहीं चाहिए, अगर जाएगा भी तो इसके नीचे आने दो। ठीक है, 50,500 इस लेवल को ब्रेक करने दो। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, 51,350 से 50,500, अरे बाप रे 800 पॉइंट छूट जाएगा, जल्दी पूट लो। फिर घुसोगे, फिर थोड़ा सा आके रिट्रेस करके फिर ऊपर चला जाएगा, लॉस खा के निकल जाओगे। तो मेजर इम्पोर्टेंट लेवल जो होता है ना, उसको ब्रेक करने दो, फिर उसके बाद ट्रेड लो। जैसे कि पहले दिन निफ्टी में क्या हुआ होगा, लोग सोच रहा है कि कितना रैली करेगा, 300 200 300 रैली कर गया, और कितना रैली करेगा, ये करते करते निफ्टी कितना रैली कर गया, ऑप्शन का प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया। तो दिक्कत यही होता है कि जब वो बढ़ने लगता है ना, तो इतना बढ़ता है कि वो अपने को समझ में नहीं आता है कि कहाँ तक जाएगा। जो कॉस्टलियर चीज़ है, ठीक है, वो और ज़्यादा कॉस्टली होगा, जो चीपर है वो और ज़्यादा चीप है। इस रूल में मार्केट चलता है। जो इस रूल को समझ पाएगा वो इस मार्केट में पैसा बनाएगा, और जो सस्ते का माल खरीद के 80 का माल 800 के लिए करेगा, वो हीरो वाला, वो एक दिन हीरो होगा, बाकी 10 दिन जीरो होके वो पूरा कैपिटल देके चला आएगा। ये बात दिमाग में घुसा लो अगर मार्केट में प्रॉफिट करना है तो इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अपने को ये OTM में सेफ पी सेल करना है। ठीक है, और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देगा तो हम लोग वेट करेंगे कि ये 500 क्या बोलता है इसको, 50,500 इस लेवल को क्रॉस करेगा तो अपने को इधर का सी सेल करना है। अब ये अगर ट्यूसडे को करेगा तो प्रीमियम ज़्यादा बचेगा नहीं, छोड़ दो, नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी में करना है। ठीक है, तो
उसको मतलब मार्केट को जल्दबाजी में मार्केट के पीछे भागना नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अभी का आउटलुक क्या है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ये 20 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये मेरा ग्रीन जोन है, इधर एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये सपोर्ट से अगर सस्टेन करके ऊपर जाना चाहिए, मेरा व्यू बुलिश है मार्केट में। अगर ये जाएगा तो अपन को इधर का पी शॉर्ट करना है, जो सेफ साइड ट्रेडर है। मैं इधर का कर रहा हूँ तो इसका मतलब तुमको भी इधर करना है, कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा मार्जिन है तुम्हारे पास, ताकि तुम इस ट्रेड को एडजस्ट कर सके, ठीक है। चाहे इसको स्ट्रैडल या फिर कुछ स्ट्रैडल तो नहीं बना पाओगे, स्ट्रैंगल, या फिर इसको तुम अगर कोई स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन यू गो फॉर सेलिंग एट द मनी, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो जैसा मैं बोला, इधर OTM का पी सेल करो, देखो प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। अब OTM का पी शॉर्ट करने से क्या होगा, फिर तुम्हारा OTM का पी शॉर्ट करने से तुम्हारा ये देखो कितना प्रीमियम आ रहा है तुमको, इधर 60 50 110 प्लस 43, ये 70 मान लो, 180 और ये 25, ये 20 पकड़ लो, तो तुमको लगभग 200 पॉइंट का प्रीमियम मिलेगा। 50,300 50,200 50,100 50,000 49,900, जैसा कि मैंने बोला है ये लेवल तक, ठीक है। इसका अगर तुम करोगे तो तुमको क्या होगा, क्या बोलता है उसको, तुमको 200 पॉइंट मिलेगा, मतलब 3,000 रुपीज़ मिलेगा। अब तुम बोलोगे 1 2 3 4 5 लेवल को मैं 5 लाख लगा के मेरे को 3,000, ओनली 3,000 मिलेगा। मैं तो एक लॉट का ऑप्शन बाई करके मेरे को 3,000 मिल जाता है। तो भाई मैं तुमको यहाँ पे ओपन चैलेंज देता हूँ कि तुम ये 3,000 बना के मंथ एंड में तुम ये प्रॉफिट को रख के मेरे को फिर दिखाने आओ कि भाई मैंने रखा है, ठीक है। ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो जिसके पास अच्छा नॉलेज है, ये है वो है, उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, चैलेंज किसी को नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम लोग रख नहीं पा रहे, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है मार्केट का, ठीक है, जो ऐसे RSI फिर ये सब इंडिकेटर लगा के मार्केट में ट्रेडिंग करता है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। जिनके पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों के पास मार्केट का प्राइस एक्शन का नॉलेज अच्छा है, उन लोगों के लिए दैट इज़ फाइन, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा तुमको जो ये मिल रहा है ना, ये 0.6% जो मिल रहा है ये 3 दिन में, ये बहुत बढ़िया है। तुम इसको महीने में तुम इसको कन्वर्ट करके देखना कि कितना मिल रहा है, और फिर साल में कन्वर्ट करके देखना कि तुमको कितना मिल रहा है। 4 वीक्स में तुमको कितना मिल जाएगा, 2.5% मिल जाएगा, तो महीने का साल का तुम्हारा 30% मिल जाएगा। ये रिटर्न 30% रिटर्न मिलता नहीं है। ऑप्शन बायर को एक दिन में पैसा एक दिन में पैसा डबल हो जाता है, 2 दिन में फिर 4 गुना हो जाता है, और फिर क्या होता है, फिर ब्लो अप हो जाता है, उसका अकाउंट ख़त्म हो जाता है। तो बिना नॉलेज के ऑप्शन बाइंग मत करो, वो भी मोमेंटम बस नॉलेज होने से नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन लगेगा, बहुत मस्त उसका एंट्री करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी ब्लोइंग अप योर अकाउंट। तो ये बेसिकली मैं ऑप्शन बाइंग को ऑप्शन सेलिंग को प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब ऑप्शन सेलिंग इज़ बेसिकली वेरी मच सेफ़, ठीक है, बहुत सेफ़ है, इसमें तुम्हारा कोई लॉस ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। देख के लगता है अनलिमिटेड लॉस है, ठीक है, इसको लॉस ऐसे नहीं होता है अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो देख लो फिर मार्केट में ये फिर वो 52,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर मतलब ये 52,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर ट्यूसडे के लिए या फिर वेडनेसडे के लिए फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे, फिर डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए। अब कल के लिए यही प्लान करो कि इधर का पीस ऑफ शॉर्ट कर दो, अगर मार्केट ये ग्रीन जोन के ऊपर सस्टेन हुआ तो। अब देखना उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर कनेक्ट करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर ये
सस्टेन नहीं कर रहा है, ये नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है, तो 50,500 तक नो ट्रेड। मार्केट को 800 पॉइंट फॉल होने दो, क्योंकि इस यहाँ पे ट्रेड करोगे ना तो ये क्या कर सकता है, एक्सपायरी में इस जोन में ये करके एक्सपायरी कर देगा, और तुम डायरेक्शनल मूव पकड़ने के लिए जाओगे, इधर जाएगा, फिर इधर से बाउंस आके इधर आएगा, तुम डर से निकल जाओगे, फिर देखोगे इधर आ गया, ऐसे करते करते फिर तुम्हारा इधर का सब पी शायद ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम इधर का सी अगर करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन तुमको बीच बीच में ये स्पाइक जो देगा ना, क्योंकि अभी प्रीमियम कम हो गया है तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसका कम हो गया है, तो इसमें सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो गया है, थीटा वैल्यू कम हो गया है, तो ये क्या होगा, ये एक्सपायरी में तुमको बहुत ज़्यादा स्पाइक देगा, तो उसमें तुमको डर लगेगा एज ए ऑप्शन सेलर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इधर इस बीच में ट्रेडिंग मत करो, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसको ट्रेडिंग करने का अभी एज ए सेलर इसमें ट्रेडिंग करने का वक्त नहीं है, क्योंकि 3 दिन बचा है एक्सपायरी का। ओके, बेस्ट ऑफ लक। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्लान ऑन टुमारो आफ्टर टुमारो मार्केट आवर्स।